हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फटाफट लंबी लंबी सांसें लीजिए और अपने पर्सन के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। थंबनेल में आप पढ़ लिए होंगे पर्सन की एनर्जी, करंट एनर्जी देखते हैं कैसी है, इसमें क्या टॉपिक निकल कर आता है वो भी देखेंगे। ओ गॉड, आज तो मैंने हाथ में पता नहीं क्या कर ली हूँ बच्चों की तरह देख सकते हैं आप तो अपना स्कूल के टाइम याद आ गया। चाइल्डहुड नेचर है, अपने चाइल्डहुड एज में चली गई मैं तो चलिए आप लोग फटाफट याद कीजिए, अपने पर्सन के बारे में कुछ सोचिए और बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल कि जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में है, ऑल डिवाइन एनर्जी जो भी मेरे व्यूअर्स के माइंड में है, उनके माइंड में उनकी फीलिंग्स, ओवरऑल उनके पर्सन के क्या चल रहा है व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। जिस तरह का भी ये मेरे को आया मुझे लेना पड़ेगा। उफ, पहली एनर्जी ऐसी आ गई। और बताइए। ओके, और बताइए। ओके, और बताइए क्या चल रहा है। जो भी चलेगा, ये थोड़ा कार्ड डिफरेंस है, इसमें बहुत सारी स्टोरीज निकल के आती है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकती क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। इसमें जो कुछ निकल कर आएगा मैं बताऊंगी। बहुत डिफरेंट कार्ड है ये। कार्ड क्या कहता है वही रीड करना है मुझे। ओके, और बताइए प्लीज, और बताइए क्या कुछ है। बढ़िया है, कमाल कमाल के इमेज भी होते हैं ना, कुछ बोलने को नहीं आता। अब आते हैं तो जैसे कि सबसे पहला मैसेज मेरे को ये आया है, ये था फर्स्ट मैसेज, राइट। एक व्यक्ति जो बहुत ही नेगलेक्ट टाइप के व्यक्ति हैं, आपके पर्सन कभी भी सीरियस नहीं रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके, कभी भी उनकी प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी ऐसा कुछ था नहीं उनके लाइफ में। किसी भी लाइफ को लेके, किसी काम को लेके सीरियस नहीं होते थे, वो कभी सीरियस नहीं होते थे। हाँ देख लेंगे, हाँ समझ लेंगे, हाँ कर लेंगे। एक कुछ ट्रॉमा उनके लाइफ में रहा होगा, एक निराशा टाइप का व्यक्ति, एक मतलब यूँ क्या बोलूँ मैं, यहाँ तो कार्ड बड़ा अजीबो गरीब आया है, या और ऐसा आया है कि इसी कारण से उनका रिश्ता कोई टूटा था। पहले आपके आने से पहले उनका हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा था। तो उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता था, पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लगता था, जॉब नौकरी काम में भी मन नहीं लगता था जब कभी भी आप उससे मिले थे तो। लेकिन आपने उनको एक रास्ता दिखाए हैं, आप उनको एक स्पीड पकड़ाएं, आप उनको एक मतलब एक तरह से आप उनका जो एनर्जी है ना, आप देख सकते हैं कितने मरे मरे से एनर्जी में आपने जान फूकी है। तो ऐसा लग रहा है कि आपने उनको बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ समझाया कि ये करो अच्छा है, ऐसे करो वैसे करो। उस वक्त आपके ऊपर उनका बहुत अट्रैक्शन हुआ, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन हुआ, क्योंकि इस टाइप के व्यक्ति से वो पहले कभी नहीं मिले थे, है ना। फिर उन्होंने क्या किया, आपको ख्वाबों में, सपनों में संजोने लगे और आपको पाने के लिए उनकी पागलपंती, और थोड़ा सा दिल फेंक मिजाज थे। मतलब कोई भी मिला, कहीं भी मिला, मतलब फ्लर्टिंग वाली नेचर थी आपके पर्सन, जो भी है मेल फीमेल डजेंट मैटर, एक फ्लर्टिंग वाली नेचर थी उनकी, कि वो आशिकाना मिजाज के थे। ऐसा आ रहा है, आप देख रहे हैं फ्लावर्स लेके, अपना कपड़े पहन के इस तरह से जब भी तैयार होंगे, आप देखना थोड़े से भी दूर जाएंगे तो पूरा शूट बूट में जाएंगे, उनको कोई भी कपड़ा अपने हिसाब से तरीके से जाएंगे।
और आशिक मिजाज, घर की चीज़ें कितना भी टेंशन हो प्रॉब्लम में छोड़ देंगे, बाहर निकलेंगे तो ऐसा जैसे बहुत फ्रेश हो। और इसी तरह की चीज़ों को देखने में उनको बहुत इंटरेस्ट है। कौन मेल है तो कौन फीमेल कैसी लग रही है, कोई गर्ल्स कैसी लग रही है, कोई अगर फीमेल है तो कोई मेल कैसा नज़र आ रहा है, मतलब इस टाइप का थोड़ा उनका एनर्जी हुआ करता था, एनर्जी है ना। तो इस वक्त इसी चीज़ से उनको पता नहीं चला, उनको शायद कभी किसी से प्यार हो गया, किसी से उनका ये हो गया, इसी मिजाज में उसने जो भी था उसको छोड़ के चले गए। अब उनका क्या था, हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा था, दिल टूटा पड़ा था, है ना। और दिल टूट के बहुत ज़्यादा ही टूटा पड़ा था, लहूलुहान, मतलब अच्छा खासा धोखा खाए हुए थे कि ऐसा धोखा खाए हुए थे ऐसा कि उसी में रो रहे थे बैठ के। और बहुत मायूसी थी, उदासी थी, दूर से देखते रहते थे कि क्या कुछ हो सकता है। और उसी पछतावा में, उम्मीद में जो भी चले गए थे, उसका एक रोना धोना करना और किसी काम में मन नहीं लगना, बैलेंस बनाना लाइफ में, क्योंकि उनको किसी काम में, जॉब में, किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। हर चीज़ को बैलेंस बनाने की तैयारी में वो रहते थे, अक्सर रहते थे। इसी बीच में आप उनको मिल गए हो, तो एक दिल टूटा हुआ आदमी और आप सडन उनको मिल गए, एक नया मतलब एक काफ़ी फ्रेश एनर्जी के साथ आप उनको मिले। अब एक टूटा हुआ आदमी दिल टूटा हुआ लेके बैठा हुआ है और सामने से एक फ्रेश चीज़ कुछ ऐसा आ जाए तो वो आप उनका मतलब बहुत ज़्यादा जो पेन था ना, आपने उनको हील किया है, आपने अपने पर्सन को उस दर्द से, उस कष्ट से बाहर निकाले हो आप उनको। क्यों? क्योंकि आपके अंदर में एक स्टार वाली एनर्जी थी, तो आपने क्या किया, उनको बाहर निकाला। अब क्या है, उनका दिल टूटा हुआ था और उनके घर वाले को भी पता था कि उनका दिल टूटा हुआ है, ऐसा है वैसा है। और उनके घर वाले को भी ये पता चल गया कि इसका जो वीक पॉइंट है ये क्या है, प्यार है। तो आप उनके लाइफ में आ गए और उनका ध्यान जो है पहले वाले से आपने उनको हील कर दिया, दर्द उनका भर दिया। और दर्द भरने के बाद में आप उनको स्टार से कम नज़र नहीं आ रहे थे, आप उनको बिल्कुल स्टार जैसे नज़र आ रहे थे। लेकिन इस बीच क्या है कि उनको वो डर सताने लगा। डर क्या सताने लगा? डर उनको ये सताने लगा कि अगर आप भी चले गए तो, छोड़ दिए तो, इतना मुश्किल से आप मिले हो तो आपको लेके बहुत पॉसेसिव हो गए, बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव नेचर उनका हो गया, बहुत ज़्यादा। उनके घर वाले को भी लगने लगा कि थोड़ा आप दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं अच्छे नहीं हैं, अच्छे नहीं होने चाहिए। अगर उसका दर्द कोई नहीं भर पाया, आप भर पाए, तो उनको लग गया कि आप उनके वीक कड़ी हो, आप उनका वीक पॉइंट है। तो वो क्या करने लगे, आपको सताने लगे उनके घर वाले, ताकि उनको पेन हो, उनको दर्द हो। और वो आपसे ज़्यादा जुड़ना नहीं चाहते थे, वो आप में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनको एक पहले छोड़ के जा चुका था, जा चुकी थी, अब आप भी छोड़ के चले जाएंगे तो उनका क्या होगा, सोचो ज़रा सा। तो उसी गम में, उसी दर्द में, उसी जगह पे रहते थे। और आपके रिश्ते में जो कुछ खराब हुआ है उनका वही ट्रॉमा की वजह से, वही डर, वही चीज़ें जो थी उनके दिमाग में घूमता रहता था, घूमता रहता था, घूमता रहता था। और आपकी खूबसूरती को दुनिया, आपकी खूबसूरती को, आपके टैलेंट को वो ज़माने के सामने नहीं आना देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आ गया तो एक तो आपका नाम होगा, नेम होगा, फेम होगा, लोग जानेंगे, पहचानेंगे आपको। और जानेंगे, पहचानेंगे तो हो सकता है आप उनको छोड़ दो, क्योंकि आपके अंदर हीलिंग पावर था। वो जो जगलिंग करते थे ना, उसको आप फुलफिल किए हैं, उसको आप फुलफिल करने में बहुत 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 मदद किए हो आप उनको, बहुत ही ज़्यादा। तो उनको एक डर हमेशा लगा रहता था, हमेशा हमेशा हमेशा, कि आप कहीं उनको छोड़ के चले गए, आप इतने टैलेंटेड हो, आप इतने ये हो। अब होता क्या था
कि जब कभी भी उनको गुस्सा आता था, अपना प्यारा पहला प्यार कह लें, बीमारी कह लें, डिजीज कह लें, मेंटल ट्रॉमा कह लें, हील नहीं हुआ हुआ दर्द कह लें, जो भी कह लें, उनके पीछे वो चलता रहता था। वो दर्द को, वो पेन को वो कैरी करते रहते थे। आपने उनको हील करते थे, वो दर्द से जब भी आते थे आप उनको हील करते थे। अब वो जब दर्द महसूस होता था तो उनको बेचैनी, जगलिंग शुरू कर देते थे। वो जगलिंग शुरू कर देते थे, उसी ट्रॉमा में, उसी दर्द में बैठे रहेंगे, वहाँ से वो बाहर ही नहीं निकलेंगे, दर्द को लेके ही बैठे रहेंगे। जब आपके पास आएंगे तो आपका स्टारडम देख के, आपका चमक धमक देख के उनको और चिढ़ जाएगा। तो क्या करेंगे, वो डेविल वाली एनर्जी को अपनाएंगे वो, और डेविल वाली नेचर से क्या करेंगे, आपको बांध के रखेंगे। ओवर पोसेसिव नेचर, ओवर पोसेसिव। एंड जो उन्होंने पास्ट जो प्यार से सीखा था, वो उसी को कैरी कर रहे थे, उसी से वो लेसन लिए थे, उसी टाइप से चल रहे थे। उनको ये नहीं पता कि दो व्यक्ति है, दो तरह का एक्सपीरियंस हो सकता है। ये उन्होंने गलती की है। उसको और आपको एक ही कैटेगरी में, एक ही तराजू से उन्होंने तौला है। अब इससे क्या होता था कि आपका जो विजडम, आपका जो ज्ञान, आपका जो ये, आपको कभी तवज्जो नहीं मिला, आपको कभी भी वो हक नहीं मिला जिसके आप हकदार थे, नहीं मिला। अब यहाँ पे आते हैं ज़ोडिएक साइन। तो 3 ऑफ सॉर्ड्स है, तो ऑब्वियस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 4 ऑफ सॉर्ड्स मतलब यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट है। पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड सभी हो ही गया ना। नहीं, कप्स, कप्स, कैंसर, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि सारे के सारे ज़ोडिएक साइन हो गए। अब क्या है कि उनका आप लोगों के बीच में हो सकता है इस वक्त थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हुआ हो। आप उनके इस नेचर से दुखी हो गए। उनका जो ये नेचर था, किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना, एक जैसे ज़िंदगी में चलते रहना, एक जैसा मूड, कब उनका मूड स्विंग हो जाएगा, कब उनका क्या हो जाएगा, और आपके ऊपर आके निकाल देना, आपको खामा खा कर डिस्टर्ब करना। आपका कुछ नहीं था, आप एक इतनी अच्छी एनर्जी में थे आप। आपकी एनर्जी से वो हील होते थे, आपके पास आके उनको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन वो कभी उस चीज़ को ना सिर्फ अपने लिए रखते थे कि तुम मेरे लिए हो, तुम मेरे लिए रहो। तो और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा उनसे डिस्टर्ब होते रहे, बहुत ज़्यादा आप उनसे डिस्टर्ब होते रहे। आपको समझ में नहीं आया है कि इस व्यक्ति का हम करें तो करें, क्या ही करें। उसके इमोशन, वो जो है ना, आपके इमोशन को हमेशा बांध के रखे हैं, कभी कदर नहीं किए हैं, कभी फ्रीडम नहीं दिए हैं, हमेशा जंजीरों से जकड़ के पकड़ के रखे हैं। उनका एक ट्रॉमा था, उस ट्रॉमा से ये जो चीज़ें आपके रिलेशन में जो ख़राब हुआ है ना, उनका एक ट्रॉमा की वजह से ख़राब हुआ है। और अब जो है वो पर्सन जो है, जो गलती उस वक्त किए थे, जो 5 ऑफ पेंटिकल्स में थे, आज वही वो एस ऑफ पेंटिकल्स में अपनी नादानी, अपनी बेवकूफ़ी को उनको आ रहा है, तरस आ रहा है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्यों कर दिया, क्यों आपको नहीं समझे। इतना अच्छी एनर्जी, इतना अच्छा, मतलब इतनी अच्छी एनर्जी से आप आए थे, इतने अच्छे से आपने उनको हील किया था। 3 ऑफ सोर्ड से आपने उनको एस ऑफ वॉन्ड्स तक लेकर आए थे। 4 ऑफ पेंटिकल से आपने उनको स्टार तक लेकर, मतलब आपने उनको बहुत बहुत ज़्यादा आपने उनको हील किया है। तो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आया, जो आपको जो इमोशन की जो उन्होंने कदर नहीं की है ना, उनको बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा है। और इस वक्त बहुत एक रिग्रेट वाली एनर्जी में है, दुखी हैं, और उनको लग रहा है कि हाँ उन्होंने ब्लंडर मिस्टेक की है। कुछ ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, ब्लंडर मिस्टेक, यानी कि बहुत बड़ा मिस्टेक उनसे हुआ है। वही चीज़ को चलते 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 आपने एक दिन बश कर दी। क्यों? क्योंकि आपका प्यार सबके लिए है, आपका प्यार सबके लिए। आप टेम्परेंस वाली एनर्जी में हो, तो एक टेम्परेंस जो होते हैं वो सबके साथ बैलेंस बना के चलते हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। कि आप जो क्वालिटी है, कैपेबिलिटी है, स्टार एंड एम्प्रेस एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, इतना मतलब एस ऑफ कप्स, इतनी अच्छी एनर्जी में थे, आपने उनको इतना कुछ दिया, लेकिन वो क्या किए, मतलब ये आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड
हर्मिट वाले मोड से उन्होंने सब खराब कर दिया, सब उनका वहाँ का जो दुख दर्द कष्ट था ना वो आपके मत्थे मर दिए। और उनका यिंग एंड यांग जो है उनका बैलेंस नहीं था, उनका बैलेंस नहीं था। दिखाते थे बैलेंस है बट बैलेंस नहीं था उनका, शो करते थे कि बैलेंस है। तो इस वक्त महाशय जो भी हैं, इस वक्त आप लोग दूर होंगे, एक शहर पे एक जगह नहीं रह रहे होंगे, आप लोग दूर से इस रिश्ते को निभा रहे हैं, दूर से देख रहे हैं। हो सकता है नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकता है इमोशन लेस एक ही शहर में हो, बार बार मिलना नहीं पसंद कर रहे हैं एक दूसरे से। और एस ऑफ पेंटिकल्स यानी कि एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, हो सकता है आपको कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं। इस वक्त उनकी एनर्जी ऐसी निकल के आ रही है, एक रिग्रेट है, एक पछतावा है, एक नई फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आपके इमोशन को जो उन्होंने कदर नहीं की है, जो ओवर पॉसेसिव थे, जो भी आपका सपना था, जो भी आपको डोमिनेट नेचर था उनका, मैनिपुलेटिंग नेचर था उनका, तो इसकी वजह से आप बहुत दुखी हुए हो उनसे, क्योंकि वो खुलकर कभी आपसे अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं किए हैं। सिर्फ ज़्यादा आपसे बोलेंगे नहीं, रिजर्व रहेंगे और हूँ हाँ में ज़्यादातर आंसर देंगे, क्योंकि उनका अपना ही एक ट्रॉमा चलते रहता था। आपकी ज़्यादा सुनेंगे, आपसे कुरेद के बात निकलवाएंगे, क्योंकि उनका ओवर पोसेसिव क्या क्या किए, किस किस से मिले है, सबके ऊपर नज़रें रखना, डेविल वाली एनर्जी है, पकड़ के रखना। और इस तरीके से, और उनके आप दोनों के प्यार पे हो सकता है किसी उनके फैमिली में किसी तीसरे की भी नज़र थी, क्योंकि जब वो टूटे होंगे तो अपने फैमिली को ज़्यादा टाइम देते होंगे, और जब आपके साथ संपर्क में आए होंगे तो उनको कम टाइम देते होंगे। तो कोई एक फैमिली का बड़ा मेंबर भी कोई था जो इस रिश्ते पे उनकी नज़र थी, जो इस रिश्ते को पकड़ के रखा हुआ था। तो हाँ, आप लोगों के रिलेशन में कोई ब्लैक मैजिक, कोई स्पेल वर्क था। अब वो कार्ड ऐसे है ना, हम आपको दिखा भी नहीं सकते ठीक से। चलो दिखाती हूँ, ऐसे करके दिखाती हूँ, ठीक है। आप देख रहे हो ये डेविल है और इसमें दोनों कपल्स बंधे हुए हैं, दोनों इसको अपने तरीके से चला रहे हैं, दोनों को मिलने नहीं दे रहे हैं, आप देख लो। तो इस तरीके से कोई एक फैमिली का कोई हेड मेंबर कोई भी हो सकता है, हो सकती है ना, इनका कोई एक था जो आप लोगों के बीच में हमेशा दूरियां बने रहे और वो दुखी रहें, और दुखी रहेंगे तो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी में रखेंगे, ऐसा उनको चलता रहता था। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे ऑप्शंस को देख रहे हैं, वो किसी काम में उनका मन नहीं लग रहा है और केवल ऑप्शंस ही तलाश कर रहे हैं, केवल क्या है ना कि ये करें कि ये करें कि क्या करें। एक उनको इस वक्त ना थोड़ा सा ध्यान में जाने की ज़रूरत है, थोड़ा डिस्टर्ब नेचर उनका आ रहा है। थोड़ा अगर ध्यान में जाते हैं तो क्लियर, मतलब वही पुरानी थॉट, वही पुरानी सोच, वही चीज़ें को सोचना, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मतलब ये जो निकल के आ रहा है ये मतलब बहुत ही उसी टाइप का थॉट में उनका एक कुछ निकल ही नहीं पा रहे हैं। अभी भी हो सकता है जो ब्लैक मैजिक, ब्लैक एनर्जी किसी थर्ड पर्सन का है, तो हो सकता है आपको भी थॉट ऐसे आते हों, तो उनको भी आते हों। तो कुछ यहाँ पे कुछ ना कुछ देखो, यहाँ पे है 10 नंबर में खूब फैमिली कितने अच्छे से दोनों कपल से मिल रहे हैं, और काफ़ी अंधेरा है, डार्क है। तो कुछ आप लोगों के लोचा हैं 10 ऑफ कप्स में, जो आप लोगों का प्यार है, जो आप लोगों का इमोशन है एक दूसरे के साथ, इमोशन यहाँ पे जिनका भी आज एनर्जी निकल कर आया है, उनका एनर्जी बहुत प्यार है, एक दूसरे से आप बहुत प्यार है, लेकिन किसी कारणवश आप दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो वो कारण वही ब्लैक मैजिक, डेविल वर्क हो सकता है, डेविल का कोई नेचर हो सकता है। इसमें कोई यहाँ एक मेल पर्सन है और यहाँ एक फीमेल पर्सन है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, 10 मतलब व्हील और फॉर्चून आ गया है। तो अब आपका समय चिन्ह, ओ गॉड, दो यहाँ पे आप कार्मा के फेज से निकल रहे थे, तो व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द वर्ल्ड दोनों आ गया है। तो आप लोगों ने बहुत 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 पेन आप लोगों ने लिया है, टू मच वाला पेन के से आप लोग गुजरे हैं, और आपके पर्सन जो थे आपको चीट किए हैं। ऐसा नहीं है कि चीट नहीं किए हैं, चीट किए हैं, कुछ तो ऐसा छुपाए हैं, कुछ मिस्ट्री है उनके पास में आपके लिए, जो मिस्ट्री पूरी खुली नहीं है। वो हमेशा आपसे दूर भागते हैं,
कि चीज़ें पकड़ में ना आ जाए। आप देख रहे हो ये कैसे भाग रहा है बंदा, ये आधा अधूरा चीज़ छोड़ के भाग रहा है। यहाँ पे ये चीज़ें पड़ी है तो, और हमेशा पीछे मुड़ के देख रहा है। तो वो अपने किसी चीज़ को आपसे छुपाते होंगे, ठीक से बातें नहीं करते होंगे, ठीक से ओपन अप नहीं होते होंगे। और किसी भी रिलेशनशिप में जब आदमी ढंग से ओपन अप नहीं होता है तो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। और कम्युनिकेशन गैप आ जाता है तो पहले वो क्या करते हैं, लाइटली लेते हैं अपने पार्टनर को कि ऐसा ही चलता रहेगा चलता रहेगा, क्योंकि उनके मम्मी पापा के साथ हुआ है, फैमिली में और लोगों के साथ हुआ है, तो सोचते हैं हम भी ऐसे ही चला लेंगे। उनको ये नहीं पता कि जनरेशन गैप आ गया। जो आपकी मम्मी ने सुना हो वो आपकी बीवी भी करेगी ज़रूरी नहीं है, और जो आपके पापा ने किया हो और वही चीज़ बेटा करे तो चलेगा ज़रूरी नहीं है। वो चीज़ें अब बहुत हद तक चेंज हो गई है, लेकिन उनका वही ओल्ड मेंटलिटी। लेकिन इस वक्त उनको समझ में चीज़ें आ चुकी है, ये इस वक्त समझ में आ चुका है कि ये जो मिस्ट्री, जो उन्होंने जो मिस्ट्री वाली कैरेक्टर जो उन्होंने निभाया है, ये उनको थोड़ा सा भारी भरकम मतलब अच्छा खासा पे करना पड़ गया है। इसका उनको हर्जाना पे करना पड़ा है। जो चीज़ भी आपके साथ छुपा के रखे थे, कुछ सीक्रेट चीज़ था, अब क्या चीज़ था अपने अपने हिसाब से देख लेना। तो आपको पता चला है कुछ सीक्रेट अपने पर्सन का, लेकिन पूरा पता नहीं चला। अभी भी वो छुपा के आपसे अगर दूर गए हैं तो अभी भी कुछ छिपी हुई चीज़ है, अभी भी कुछ हिडन है, जिसकी वजह से खुल के बात नहीं होती है। बात होगी हेलो हाय नमस्ते ऐसे वैसे बातें होगी, क्या खाया क्या पिया क्या किया, लेकिन उस बंदे के पास में बड़ी मिस्ट्री अभी तक है जो उसको शांति से रहने नहीं देती है, और छुपी हुई मिस्ट्री है उसके पास में। अब क्या है, अगर वो बताएं तो पता चले। यहाँ आप देख रहे हो स्टार मतलब है पीछे, आपको परख है, आप जान गए हो, बहुत कुछ जान गए हो, लेकिन पूरा नहीं जाने हो। एक यहाँ पे ऐसे है, एक यहाँ पे ऐसे है, तो आप इसको तो देख रहे हो बट इसको नहीं देख पा रहे हो, ये पीछे है। तो क्या हो रहा है कि आपके पास चीज़ें खुली तो है लेकिन पूरी चीज़ें नहीं खुली है। और ये बंदा जो है या बंदी जो है उस हिसाब से देखिए तो छुपा के भाग गया। मास्कुलिन एनर्जी जो है वो भाग चुके हैं, और फेमिनाइन एनर्जी जो है उनकी चोरी पकड़ी है, बट मतलब पूरा नहीं पकड़ी है, आधा अधूरा जो है सच निकल कर आया है, पूरी सच निकल कर यहाँ पे नहीं आई है। तो देखते हैं और किस चीज़ से देखूँ मैं, यहाँ देखते हैं कि उनकी हिडन फीलिंग्स अभी क्या चल रहा है। तो आप लोग कार्मा के फेज से निकले हैं, ठीक ठाक कार्मा आपने मतलब निकाल रहे हैं कार्मा का फेज। तो बहुत लोगों का रिलेशन यहाँ पे लग रहा है कि सुधरने के चांसेस रहेंगे। यहाँ पे बहुत कुछ रिलेशनशिप में चेंज होने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर वो इस चीज़ को उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, प्रायश्चित है, और दिमाग उनका काम करना बंद मतलब इस वक्त जो बंद बंद था वो वर्क करना शुरू कर दिया है, और ठीक ठाक वर्क करना शुरू कर दिया है। क्योंकि जब भी आप उनको उल्टा नज़र आते थे, जब भी आप उनको वो आपको देखे हैं हमेशा उल्टे, मतलब बोलते हैं ना उल्टा चश्मा, तो इस तरीके से वो देखे हैं। तो इस वक्त उनको लग रहा है कि उनकी आइडियोलॉजी को, उनकी आंखों को, उनको उनके विजन में जो भी दोस्त था आपके पास नहीं था, तो इस वक्त उनको उसका एहसास हो रहा है। लेकिन इस एहसास में आप लोगों के बीच की दूरियां बहुत बढ़ गई है, बहुत बहुत बढ़ी हुई दूरियां लग रही है। तो देखते हैं कि इस वक्त उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, क्या है उनकी हिडन फीलिंग्स। इतना जंप करके आ रहा है, तो हो सकता है जो आप लोगों ने चोरी पकड़ी है और वो चले गए हैं छुप के। चलो एक बार ले लेती हूँ फिर बताती हूँ। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट कार्ड ज़्यादा मैटर करता है, माइंड फ्लैक्चुएट होता है। आई विल नेवर कम बैक टू यू ड्यू टू योर नेगेटिव रिस्पॉन्स। तो हो सकता है वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, जैसा मैंने बोली एस ऑफ पेंटिकल्स एंड ये। और चूंकि अब आपका ये फॉर्चून का कार्ड आया है, 10 ऑफ फॉर्चून का, तो पावर आपके पास आ चुका है, पावर उनके हाथ से निकल चुका है। तो इस वक्त उनकी चल नहीं रही है इस रिलेशनशिप में, आप अपनी चला रहे हो। और कार्मा के फेज से आप बहुत अच्छे से कार्मा को काटे हो, और इस दुख में जो आप निखर के आए हो ये चीज़ भी उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये दोनों कार्ड मैंने एक्सप्लेन करना भूल गई थी, इसीलिए मैं अब कर दे रही हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं
उनको निचोड़ रही है। तो ये दोनों कार्ड से यहाँ पे ये आ रहा है कि जो उन्होंने शुरू से आपके ऊपर चलाते आए, आई विल नेवर कम बैक टू यू ड्यू टू योर नेगेटिव रिस्पॉन्ड। तो जिस तरह से आप पहले पॉजिटिव रिस्पॉन्ड देते थे, उनको हील करते थे, नखड़े करते थे, उठाते थे, इन दोनों कार्ड से आपने उठाना छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि आपके पास पावर आ गया है, उनकी कुछ सच्चाइयाँ खुल गई है कुछ, तो आपने उनको मतलब वो वाला ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो जो आप देते थे। तो और यहाँ लास्ट का आ रहा है, आई नो यू आर गुड, आई विल कीप लविंग यू ऑलवेज। तो आप हमेशा से वो आपसे प्यार करना चाहते हैं, होता है ना गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तो नफरत तो करना चाह रहे हैं, दूर तो हटना चाह रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि आप जैसा कोई नहीं मिलेगा, आप जैसा कोई नहीं मिलेगी। आई डोंट ट्रस्ट ऑन यू इन दिस रिलेशनशिप, इट्स अ गुड ऑन। तो ये अच्छी बात है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं, क्योंकि उनको इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट ही नहीं हो रहा है, और ट्रस्ट के बिना कुछ भी चीज़ें नहीं होती है। तो कितना नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव फर्स्ट रिलेशनशिप में भी नेगेटिव, आप हो उसमें भी नेगेटिव। यू गिव इम्पोर्टेंस टू अदर विच अबाउट डिस्टेंस आवर रिलेशनशिप। जैसे मैंने बोली कि आपका काम है, आप सबको प्यार करते हो, आप हीलर वाला नेचर है, तो ये सब चीज़ें बहुत ओवर पोसेसिव आपके पर्सन है, तो उनको बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि आप किसी और को भी वही ट्रीटमेंट दें जो आप उनको दे रहे हो। वो सोचते हैं सिर्फ आप उनके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, किसी और को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, तो आपको बांध के रखना चाहते हैं वही पुराने जंजीर में कि मेरी माँ ऐसे रहती थी, मेरे पापा ऐसे रहते थे, मेरे घर में ऐसा चलता था, पुराना संस्कार, पुराना कल्चर, तो तुमको भी यही फॉलो करना पड़ेगा, कुछ इस टाइप का। एंड योर लव इज़ सो ट्रू एंड प्योर, आई डोंट डिजर्व इट। अब उनको पता चल रहा है कि हाँ लास्ट में कितना कोसेंगे, कितना गालियाँ देंगे, कितना भड़ास निकालेंगे, लास्ट में जब उनको रियलाइज होता है, तो वही जब होता है उनको कि महसूस होता है कि नहीं रिग्रेट, तो लास्ट में रिग्रेट जब होता है तब वो सोचते हैं योर लव इज़ सो ट्रू एंड प्योर, आई डोंट डिजर्व इट। बहुत अच्छा आपका प्यार है, आई नो आर टू गुड, आई नो यू आर टू गुड, आप बहुत ही अच्छे हो, लविंग हो, आपका साथ हमेशा हमेशा के लिए चाहिए। तो ये इस तरह का उनका बहुत ही कंफ्यूज वाला चीज़ है। आप जो उनको पहले जो लल्लो चप्पो प्यार दिखाते थे और बहुत ज़्यादा गले लगाते थे और बहुत ज़्यादा उनको हील करते थे, जिससे वो मनमानी करना ज़्यादा कर दिए थे, और आप उनको मतलब देते रहते थे। अब सडन जब उनकी चोरी पकड़ी गई है, सडन जब आप देना बंद कर दिए हैं, जो उनको देते थे आपने दूसरों को देना शुरू कर दिए हैं, तो मिर्ची लगी है, पता है, लेकिन उनको ये भी पता है कि वो गलत है, उनको ये भी पता है कि वो गलत थे और गलत हैं। तो हाँ, देखेंगे क्या लगता है उनको कि आगे क्या करेंगे, कुछ कन्फेस करेंगे। इससे नहीं देखती हूँ, इसी से देखती हूँ आगे क्या एक्शन कुछ लेंगे, आगे एक्शन लेंगे क्या, आगे एक्शन लेंगे क्या, एक्शन लेंगे, आगे एक्शन उनका क्या होगा, आगे एक्शन उनका क्या होगा। तो आएगा, आप लोगों को जस्टिस तो मिलने वाला है, तो जस्टिस हो सकता है, लेकिन ये जस्टिस तो आप खुद ले रहे हो, ये जस्टिस जो है आप खुद ले लिए हो, ले रहे हो, तो वो क्या ही दे देंगे, बोलो वो क्या दे देंगे। आप जस्टिस भी ले लिए हो और आप अपने चीज़ों को संभाल के रखने भी लगे हो, अपनी चीज़ों की कद्र आप जानने लगे हो, तो आगे क्या होगा, आगे वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये रिलेशनशिप का बहुत हद तक उनके हाथ से डोर छूट चुका है, जा चुका है। ऐसे लगता है जो भी होगा अब आपकी मर्ज़ी से होगा, क्योंकि आप किंग वाले एनर्जी में आ चुके हैं, राजा वाली एनर्जी में आ चुके हैं, एम्प्रेस वाली एनर्जी में ये इसमें आ चुके हैं, तो अब उनके लिए स्टार वाली एनर्जी में आ चुके हैं। आप काम कर रहे हो, आपके काम को सराहा जा रहा है, मान सम्मान बढ़ रहा है, इसमें दी वर्ल्ड वाली एनर्जी में आ गए हैं, तो उनके लिए अब उनके हाथ से सिचुएशन मिस हो चुका है। अब वो ऐसा लग रहा है वो क्या ही एक्शन ले लेंगे, अब जो लोगे आप लोगे, तो अपना भड़ास उड़ास निकाल के रुक जा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और इस वक्त तो ऐसा लगता है जैसे नई शुरुआत तो वो चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि उनको यहाँ से आप हवा नहीं देने वाले हो। 9 ऑफ कप्स, आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, और उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। अपनी गलतियों से वो बहुत बहुत सबक सीखे। ये कार्ड क्या बोल रहा है भाई, बार बार निकल के आ रहा है। तो जो भी वो मैसेज दे रहे हैं ना आपको, आप देखो बीच में बिजलियाँ कड़की हुई है, आप उन्होंने अपना ट्रस्ट खो दिया है, तो क्या एक्शन लेंगे, वो जो एक्शन लेंगे उनके ऊपर भरोसा ही नहीं है आपको, वो एतबार उन्होंने खो दिया है, विश्वास उन्होंने खो दिया है। तो उनको लग रहा है कि अगर कुछ होगा तो आप ले सकते हो, उनके तरफ से तो जा चुका है। अगर आप लोगे
तो ही इसका कुछ मतलब निकलेगा। उनके हाथ से ये डोर छूट चुकी है। तो ये थी आपके कि आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तो इस रिश्ते का डोर उनके हाथ से छूट चुका है। सारा कुछ, सारा दारोमदार, सारा कुछ आपके हाथों में है। आप जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा। तो सबसे पहले आप लोग अपने आप को प्यार करें, अपने कैरियर से प्यार करें, देखें कि आगे क्या करना है। आपका रिलेशनशिप है, कैसे बंदे को डील कर रहे हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते होंगे। तो जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू डिवाइन एनर्जी, थैंक यू ऑल माय व्यूअर्स, थैंक यू।